बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज हम टॉपिक नंबर 3.3 सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस को देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का एक्चुअली मतलब ये है कि हम जब भी हम सर्किट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मुख्तलिफ लॉज़ को यूज़ करके हम उसको कम से कम लॉजिक गेट से बनाएँ। उस बनाने का मकसद हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास कम से कम गेट्स इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास वो क्या होगा जी, उसका साइज़ कम होगा। इस तरीके से हर लॉजिक गेट हमारे पास एनर्जी भी कुछ कंज़्यूम करता है, वो एनर्जी भी एफ़िशिएंट होगा। और क्या होगा जी, जब कम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल होंगे तो हमारे पास वो फास्टर भी होगा। लेकिन हमने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड गेट्स हैं, जिस तरह की वो आउटपुट देते हैं, सिम्प्लिफिकेशन के बाद भी हमारे पास जो गेट्स हैं वो उनको सेम आउटपुट देनी होती है। तब हम उस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पढ़ते हैं जी, कहते हैं सिम्प्लिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन इज़ अ पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट प्रोसेस इन डिज़ाइनिंग एन एफिशिएंट डिजिटल सर्किट। सिम्प्लिफिकेशन कहते हैं ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आगे जाके हम देखते हैं। कहते हैं सच सिम्प्लीफाइड फंक्शंस रिक्वायर फ्यूअर गेट्स मेकिंग देम कॉम्पैक्ट इन साइज, एनर्जी एफिशिएंट एंड फास्टर देन द कॉम्प्लिकेटेड वंस। वही जो मैंने आपको पहले 3 रीज़न बताई हैं कि हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं कि हमारे पास क्या हो जी, उसका साइज़ कम हो जाए, ठीक है? इस तरीके से वो एनर्जी भी कम यूज़ करें और जो कॉम्प्लिकेटेड वन्स हैं उनसे वो फास्टर भी हो। इसकी मैं आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मेरे पास एक रास्ता है, पॉइंट ए, मैंने पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है? अब एक रास्ता है मेरे पास, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से होता फिर इधर से होता फिर मेरे पास ये पॉइंट बी तक जाता है। अब यही रास्ता मैं अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक चला जाता हूँ सीधा, तो ये मेरे पास क्या होगा जी, ये सिंप्लीफाई हो गया रास्ता। ऐसे ही हमारे पास कुछ लॉजिक गेट्स होते हैं, लेट्स से मेरे पास ये एंड गेट है, ठीक है? उसके आगे फिर हमारे पास और गेट आ जाता है जी, ठीक है? फिर आगे उसके आगे नॉट है, फिर आगे हमारे पास एंड गेट है, ठीक है? अब मेरे पास आगे उसके पीछे जो हमारे पास दूसरी तरफ से हमारे पास एक और गेट आता है, ठीक है? आगे फिर हमारे पास एक और गेट आता है, सही है? आगे फिर हमारे पास ये दोनों की इनपुट मिलती है, हमारे पास एक एंड गेट में आगे मेरे पास आउटपुट आता है। अब ये मेरे पास क्या है जी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी तरीके से, हम कुछ क्या कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स हम यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए हम उसको अलजेब्रिक रूल्स हम यूज़ करेंगे, उसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास काम जो होता है, वो मेरे पास एक और गेट से और एक मेरे पास एंड गेट से मेरे पास काम हो जाता है। तो मेरे पास इसमें ज़्यादा गेट्स इस्तेमाल हुए हैं इसमें? डेफ़िनेटली इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो अब मेरे पास क्या है जी, इसका साइज़ भी कम होगा, ठीक है? ये मेरे पास एनर्जी भी कम कंज़्यूम करेगा और क्या होगा जी, ये मेरे पास लेस कॉम्प्लिकेटेड भी होगा, ठीक है? तो इसलिए हम क्या करते हैं जी, हमारे पास कोई भी लॉजिक गेट्स हम बना रहे होते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं सिंप्लिफिकेशन मीन्स अप्लाइंग ऑफ सम बूलियन अलजेब्रा रूल्स टू मेक द फंक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड। सिंप्लिफिकेशन का क्या कहता है, क्या मतलब है कि हम कुछ बूलियन अलजेब्रा के रूल्स को अप्लाई करते हैं ताकि हम फंक्शन को हम कम कॉम्प्लिकेटेड बना सकें। अब मेरे पास कुछ बेसिक रूल्स हैं, देखते हैं उनको जी। पहला रूल है मेरे पास जी, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब है कि ए के अंदर अगर ए मेरे पास कोई इनपुट है, उसके साथ हम ज़ीरो को ऐड कर दें तो मेरे पास वो ए ही रहेगा। लेट्स से मेरे पास क्या है जी, ए प्लस ज़ीरो इक्वल्स टू ए। अब ए की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है, लेट्स से मेरे पास ए क्या है जी, मेरे पास 1 है, तो 1 प्लस ज़ीरो क्या होगा जी, 1 ही रहेगा। अगर ए की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो 0 प्लस 0 क्या होगा जी, 0 होगा। मतलब ए की जो वैल्यू है, उसके अंदर अगर हम 0 ऐड करते हैं तो क्या रहेगी उसकी वैल्यू, वो ए की वैल्यू ही रहेगी। नेक्स्ट मेरे पास वो कहता है आइडेंटिटी लॉ में दूसरा पार्ट है इसका जी, ए डॉट 1 इक्वल्स टू ए। ए डॉट 1 का मतलब क्या है जी, अच्छा ये मेरे पास क्या बता रहा है, ये मेरे पास और गेट है। अब मेरे पास क्या कहता है जी, ए डॉट 1, इसका क्या मतलब है, अगर हम एंड गेट करते हैं किसी के साथ 1 के साथ,
तो मेरे पास इनपुट मेरे पास क्या रहेगी जी, जो आउटपुट होगी वो ए ही रहेगी। लेट्स से अगर ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1.1 मेरे पास 1 रहेगा। अगर ए की वैल्यू 0 है, 0.1 इक्वल्स टू 0 ही रहेगा। मतलब कि जो ए की वैल्यू है, अगर उसको हम 1 के साथ हम उसका एंड गेट करवाते हैं, तो मेरे पास क्या होगा जी, एंड ऑपरेशन कराएंगे तो मेरे पास उसकी वही आउटपुट रहेगी जो हमारे पास ए की आउटपुट है। दूसरा लॉ हमारे पास कहते हैं नल लॉ, अगर ए के साथ हम 1 को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 हो जाएगा। और गेट मुझे बता रहा है कि अगर ए के साथ हम और ऑपरेशन करवाते हैं 1 का, ए प्लस 1 इक्वल्स टू 1 रहेगा हमेशा। अब ए यहाँ पे ए की वैल्यू मैटर नहीं करती। क्यों मैटर नहीं करती? अगर ए की वैल्यू मेरे पास 0 है, 0 प्लस 1 तब भी 1 रहेगा, और अगर ए की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 फिर भी 1 ही रहेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू मैटर नहीं करती, जब हम उसका और 1 के साथ करवाएंगे तो मेरे पास वो 1 ही रहेगा। ये मेरे पास कौन सा है जी, नल लॉ है। और अगर ए की वैल्यू का हम एंड गेट करवाते हैं 0 के साथ तो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, अगर मेरे पास क्या है जी, ए की वैल्यू 1 है तब भी मेरे पास 0 रहेगा। एंड है ना, एंड में क्या होता है, वो कहता है दोनों मेरे पास 1 होने चाहिए। और अगर ए की वैल्यू मेरे पास 0 है तब भी मेरे पास वैल्यू 0 ही रहेगी। यहाँ पे मैटर नहीं करता है ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास वो आंसर 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास आइडेंटिपोटेंट लॉ। वो क्या कहता है जी, ए प्लस ए इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू ए। मतलब ए की जो भी वैल्यू है उसके साथ हम ए की वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमेशा हमारे पास ए ही आएगा। सही है। अब मेरे पास क्या है जी, अगर ए की वैल्यू मेरे पास ए प्लस ए इक्वल्स टू ए और ए डॉट ए इक्वल्स टू ए। अब मेरे पास क्या है जी, अब मैं कहता हूँ जी ए की वैल्यू लेट से मेरे पास क्या है जी 1 है, 1.1 क्या होगा जी, 1 ही होगा। और अगर ए की वैल्यू 0 है तो 0.0 इक्वल्स टू 0 रहेगा। ऐसे ही मेरे पास क्या है जी, ए की वैल्यू अगर 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1 रहेगा, और 0 प्लस 0 मेरे पास क्या रहेगा जी, 0 ही रहेगा। उम्मीद है आपको ये लॉ समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जी कॉम्प्लीकेंट लॉ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट लॉ। वो क्या कहता है जी, ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए या नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 और ए डॉट नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब नॉट ऑफ ए का मतलब क्या है जी, कि जो हम पहले ए की वैल्यू ले रहे हैं और नॉट ऑफ ए में हम उसकी अपोजिट वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, नॉट गेट इस्तेमाल हो रहा है। और नॉट गेट क्या करता है जी, वो वैल्यू को उल्टा कर देता है। अब हम देखते हैं इसको जी, प्रूफ करते हैं। क्या कहता है जी, ए प्लस नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू 1, ए डॉट नॉट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए मेरे पास क्या है जी, ए की वैल्यू अगर मेरे पास 1 है तो नॉट ऑफ ए इसका क्या होगा जी, इसका उल्टा 0 हो जाएगा। अब 1 प्लस 0 क्या होगा, हमेशा मेरे पास 1 ही रहेगा। 0 प्लस 1 फिर भी 1 ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू 1 है, उसका हम एंड ऑपरेशन करवाते हैं 0 के साथ, क्योंकि नॉट ऑफ ए तो एक अल्टा होगा, तो वो अगर ए 1 है तो नॉट ऑफ ए 0 होगा, तो वो हमेशा मेरे पास क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास जी कम्यूटेटिव लॉ। वो क्या कहता है जी, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। मतलब क्या है जी, वैल्यूज की पोजीशन चेंज करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए डॉट बी है मेरा, ए प्लस बी है। देखें अगर मेरे पास ए 1 है, ठीक है, दूसरा मेरे पास बी मेरे पास 0 है, तो 0 प्लस 1 भी सेम वैल्यू देगा और 1 प्लस 0 भी मुझे सेम वैल्यू देगा। ऐसी मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1.0 करता हूँ या 0.1 करता हूँ, उसका आंसर मेरे पास क्या रहेगा जी, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है मेरे पास जी एसोसिएटिव लॉ। वो क्या कहता है जी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, वही बात जो मैंने ऊपर की कम्यूटेटिव लॉ में, एसोसिएटिव लॉ भी ये कहता है कि अगर हम पहले ए प्लस बी को करें फिर सी ऐड करें, या हम पहले हम बी और सी को ऐड करें उसके बाद हम ए को ऐड करें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में क्या कहता है जी, अगर हम ए डॉट बी को पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद हम उसमें सी को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि यहाँ पे हम ए और बी का हम एंड ऑपरेशन करवाएं फिर हम सी के साथ एंड ऑपरेशन करवाएं,
या हम पहले बी और सी का हम ऐड ऑपरेशन करवा के उसका जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ ऐड ऑपरेशन करवाएं, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आंसर दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, हमारे पास आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ज़रा गौर से देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये क्या कहता है जी, अगर ए का एंड ऑपरेशन हो रहा है बी और सी के और ऑपरेशन के साथ, मतलब कि ए मेरे पास एंड ऑपरेशन कर रहा है बी और सी के दरमियान, पहले और ऑपरेशन होगा, उसका जो आंसर आएगा उसको हम ए के साथ हम एंड ऑपरेशन करवाएंगे, उसका आंसर सेम आएगा। अगर मेरे पास ए और बी का मेरे पास क्या है जी, और ऑपरेशन प्लस और ए और सी का और ऑपरेशन है, मतलब क्या है जी, हमने ये लॉ ऐसे काम करता है, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ये लॉ ऐसे काम करता है कि हम ए को हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लॉ समझ आ गई होगी। सॉरी मैंने गलत कर दी है, यहाँ पे मेरे पास क्या डॉट है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, डॉट ऑपरेशन आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास प्लस का ऑपरेशन आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है जी, ए डॉट को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए हम पहले ले लेते हैं, ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं, उससे हमें ये बेटर अंडरस्टैंड होगा। ए बी सी मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं जी, बनाते हैं इसका ट्रुथ टेबल। अब मेरे पास वैल्यूज 3 है, तो मेरे पास 2 पावर 3 कितना बनेगा जी, 8 का मेरे पास ट्रुथ टेबल बनेगा। 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, पहले मेरे पास क्या है जी, बी प्लस सी। बी और सी का मतलब क्या है जी, कि हम इनके दरमियान हम और ऑपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बी और सी का और का ऑपरेशन का क्या मतलब है, कि हमारे पास दोनों में से एक इनपुट भी 1 होगी, तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाएगी। करते हैं जी बी प्लस सी को, क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। अब इसका क्या है, मेरे पास जी ए के साथ हमने और ऑपरेशन करवाना है, सॉरी एंड ऑपरेशन करवाना है, ए एंड बी प्लस सी। क्या मतलब है, कि हम बी प्लस सी को लेंगे और साथ में हम ए, इन दोनों का हम क्या कराएंगे जी, हम इनका एंड ऑपरेशन करवाएंगे। एंड ऑपरेशन क्या कहता है, दोनों में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो आंसर मेरे पास 0 आ गया। 0 1, एक मुझे 1 मिला, एक 0 मिला, तो आंसर मेरे पास 0, फिर 0 1 0, फिर 0 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, आंसर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, दोनों 1 मिल गए, तो एंड ऑपरेशन यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, फिर आंसर 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, आंसर फिर मेरे पास क्या आएगा जी, 1 आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली जी। अब हम क्या करते हैं जी, राइट हैंड साइड को हम प्रूव करते हैं। उसमें मेरे पास क्या होगा जी, पहले मेरे पास जो कॉलम बनेगा वो मेरे पास ए डॉट बी का बनेगा, बनाते हैं जी। ए डॉट बी, क्या होगा ए डॉट बी, ए और बी हमने इन दोनों के दरमियान और ऑपरेशन करवाना है, तो कराते हैं जी। 0 प्लस 0 0 0, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या होगा जी, ये एंड ऑपरेशन है। ठीक है, तो 0 डॉट 0 0 हो जाएगा, 0 डॉट 0 फिर 0, फिर 0 डॉट 1 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1 और 1 डॉट 1 1 हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, ए डॉट सी, इसको भी करते हैं। क्या होगा जी, ए डॉट सी में ए और सी का हमने क्या कराना है जी, एंड ऑपरेशन करवाना है। 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे 1 मिल गया, एंड ऑपरेशन में ये 1 हो जाएगा। 1 0 0 1 1 1 मिल गया। अब हमने क्या करना है जी, इस पूरी ये जो हमारे पास मिली थी a डॉट बी प्लस a डॉट सी, अब मतलब इन दोनों का हमने क्या कराना है जी, और ऑपरेशन करवाना है। और ऑपरेशन क्या करता है जी, वो कहता है जी एक 1 भी मिला तो आंसर 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं जी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो दोनों काम करते हैं जी, 0 प्लस 0 0 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 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब देखिए मेरे पास ये जो मेरे पास था a डॉट बी प्लस सी, और ये जो मेरे पास है इन दोनों का रिजल्ट मेरे पास क्या है जी, सेम है। 0 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 1 1 1 1 1 1। मतलब हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड से हमने बराबर कर लिया। इस कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कहीं पे जब हम लॉजिक गेट्स बना रहे होते हैं, वहाँ पे मेरे पास a डॉट बी प्लस सी आ जाए, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। और अगर a प्लस a डॉट बी प्लस a डॉट सी अगर आ जाए, तो उसको हम a डॉट बी प्लस सी के हिसाब से हम लिख सकते हैं, हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे यही सेम लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऐसे भी काम करता है। तो अगर आपको समझ ना आई, आप खुद परफॉर्म कीजिएगा, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। नेक्स्ट है मेरे पास ये एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहते हैं, मेरे पास आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ बुक को। एब्जॉर्प्शन लॉ मुझे कहता है जी, a प्लस a डॉट बी इक्वल्स टू a। ठीक है, मतलब कहता है जी अगर मेरे पास एक तरफ a है और a डॉट बी अगर वो प्लस हो रहा है, तो हम उसको हम a लिख सकते हैं। क्या है जी, a प्लस a डॉट बी इक्वल्स टू a। इसको भी हम ट्रुथ टेबल से प्रूव करते तो हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। देखते हैं जी, a b ट्रुथ टेबल बनाते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब मेरे पास ब्रैकेट की चीज़ को हम पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में मेरे पास क्या है जी, a एंड b। एंड क्या कहता है जी, दोनों में हमने क्या करना है जी, हमने ऐड ऑपरेशन करना है। दोनों 1 मिलेंगे तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। 0 डॉट 0 0 1 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1 हो गया। अब हमने क्या करना है जी, हम इसने इसका और के साथ ऑपरेशन करवाना है। a प्लस a डॉट बी, मतलब इसका और इसका हमारे पास क्या होगा, और ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन क्या कहता है जी, दोनों में से एक 1 मिलेगा तो आंसर 1 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1, सॉरी ये हाँ और ऑपरेशन है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 1। अब देखिए ए का जो रिजल्ट है मेरे पास, अगर हम उसको a प्लस a डॉट बी के साथ करें तो हमारे पास आंसर सेम आता है। मतलब कि अगर हमें किसी जगह पर ऐसे इक्वेशन मिल जाती a प्लस a डॉट बी, तो हम उसको सिंपली a से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारे पास सेम आएगा। जहाँ पे देखिए कितने गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मेरे पास एक गेट इस्तेमाल हो रहा है, 2 गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। बी की मेरे पास जो भी मेरे पास है इनपुट है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारे पास जो ए की हमारे पास इनपुट है, वही हमारे पास आगे ए ही हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास 2 गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और 2 इनपुट्स हो रहे हैं, हम उसको सिंपली एक इनपुट के साथ हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे दूसरा लॉ भी ऐसा ही है जी, a डॉट a प्लस बी इक्वल्स टू a के बराबर होगा। अच्छा, डिमॉर्गन्स लॉ मेरे पास क्या कहता है जी, a प्लस बी अगर इनका होल नॉट है तो वो a नॉट डॉट b नॉट के बराबर होगा। इससे हम प्रूफ करते हैं। क्या कहता है जी डिमॉर्गन्स लॉ, a प्लस बी होल नॉट इक्वल्स टू a नॉट डॉट b नॉट।
ठीक है जी। चलें जी, अब करते हैं जी इसको हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका, इजीली हमें समझ आ जाएगा। ए बी हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनते हैं बनाते हैं जी, 0 0 0 1 1 0 1 1। आगे हम देखते हैं जी। अच्छा ये हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है जी, a प्लस बी है। पहले a प्लस बी को करते हैं जी। a प्लस बी क्या करेगा, दोनों का हम और ऑपरेशन करेंगे जी। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। आगे मेरे पास क्या है जी, हमें इसको हमने इन्वर्ट कर देना है जी। a प्लस बी नॉट ऑपरेशन किया तो क्या हो जाएगा जी, ये जो मेरे पास वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। तो क्या होगा, 0 1 बन जाएगा और बाकी जितने भी 1 है वो हमारे पास 0 बन जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गई जी। आगे राइट हैंड साइड में पहले मेरे पास क्या है जी, ए का नॉट, ए वैल्यू मेरे पास मौजूद है, हमने क्या करना है, उसका नॉट ऑपरेशन करना है। तो क्या होगा जी, 0 मेरे पास क्या है जी 1 बन जाएगा और 1 मेरे पास क्या है जी वो 0 बन जाएगा। 0 1 बन गया, फिर 0 1 बन गया, फिर 1 0 बन गया, दूसरा 1 भी 0 बन गया। दूसरा फिर मेरे पास बी नॉट है, बी को वैल्यू को उल्टा करते हैं, क्या जाएगा जी 1 0 1 है तो 0 बन जाएगा, 0 है तो 1 और 1 है तो फिर 0 बन गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान हमने एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एंड ऑपरेशन क्या कहता है जी, दोनों की वैल्यू अगर मेरे पास क्या होगी जी 1 होगी तो आंसर 1 आएगा, अदरवाइज वो आंसर 0 होगा। तो 1.1 1 हो गया, 1.0 0 0.1 1 0.0 सॉरी 1.0 0 ही होगा और 0.0 0 ही रहेगा। मतलब मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मेरे पास क्या होगा, आंसर दोनों का बराबर आ गया। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 0। मतलब क्या है जी, ये मेरे पास लॉ मेरे पास बिल्कुल वैलिड लॉ है। दूसरा भी इसका पार्ट ऐसे ही है जी कि अगर हमारे पास एक तरफ हमारे पास एंड ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ हम पहले दोनों का नॉट लेके हम उसके साथ हमारा ऑपरेशन कर सकते हैं। डबल निगेशन लगा कहता है जी, अगर एक ही हमारे पास इनपुट है, अगर हम उसको 2 दफ़ा इन्वर्ट कर दें तो हमारे पास क्या होगा, आंसर मेरे पास वही सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक ही वैल्यू मेरे पास क्या है जी 1 है, हम इसको फर्स्ट टाइम इन्वर्ट करते हैं 0 बन जाएगा, सेकंड टाइम इन्वर्ट करते हैं तो वो 1 ही बन जाएगा। मतलब क्या है जी, ए डबल नॉट इक्वल्स टू ए के बराबर ही होगा। तो ये तो थे हमारे पास लॉ। आगे हम इसकी जो नेक्स्ट पेज में हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं जी। पहली एग्जांपल हमारे पास क्या था जी, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन ए प्लस ए नॉट डॉट बी। इसको आपको ऐसे समझनी आएगी, हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। क्या है मेरे पास जी, ए प्लस ए नॉट डॉट बी। तो देखते हैं हमारे पास, इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड करें कि ये मेरे पास लिखा हुआ है ए प्लस ए नॉट डॉट बी। अब हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं, उसके मुताबिक क्या होता है जी, अगर हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन लिखी हो ए प्लस ए डॉट बी तो उसे हम लिख सकते हैं जी, अब ये ए प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस ए डॉट ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इस लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ए प्लस ए नॉट, ठीक है, डॉट किया जाएगा, फिर क्या हो जाएगा जी ए प्लस बी आ जाएगा। अब हमारे पास एक और लॉ है जो कहता है जी, अगर मेरे पास ए और ए नॉट अगर आपस में ऐड हो रहे हैं और ऑपरेशन हो रहा है तो उनका आंसर मेरे पास 1 आएगा। तो क्या होगा जी, इस दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, 1 डॉट ए प्लस बी। अब 1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा जी, ए प्लस बी रह जाएगा। अब हम इसको एक ट्रूथ टेबल की मदद से बनाते हैं तो वो जिसकी वजह से हम बेटर अंडरस्टैंड उसको कर लेंगे। पहले हम इस एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं जी, ए प्लस ए नॉट डॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। बनाते हैं ट्रूथ टेबल जी। ए बी दो इनपुट आ गई हमारे पास जी, 0 0 इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए,
अब मेरे पास पहले क्या है जी, ए नॉट। ए नॉट क्या होगा जी, ए की इनपुट जो भी उसे हम इन्वर्ट कर देंगे, तो क्या कन्वर्ट करके 0 0 0 1 बन जाएगा, ये 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा और 1 फिर 0 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, ए नॉट डॉट बी, इनके दरम्यान हम क्या करेंगे जी, एंड का ऑपरेशन करवाएंगे। करवाते हैं जी, क्या होगा जी, 0 1 0 बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा, 0 0 0 और 1 0 0 बन जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है जी, अब ये जो मेरे पास आ गई, इसके साथ हम क्या करेंगे, ए के साथ हम उसका और ऑपरेशन करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ए प्लस ए नॉट डॉट बी। कराते हैं और ऑपरेशन जी, ये और ये 0, इधर भी 0 0 बन जाएगा, इधर 0 इधर 1, एक 1 मिल गया तो आंसर 1 आ गया, इधर 1 इधर 0 एक 1 मिला तो आंसर 1, इधर 1 इधर 0 आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास जो मेरे पास ये तो मेरे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है जी, हम ए प्लस बी करते हैं, तो मेरे पास क्या है जी, हमने इन दोनों को हमने ऐड करना है। ए 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब देखें दोनों साइड में मेरे पास क्या होगा, आंसर मेरे पास सेम आ गया। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास कहीं पे ऐसे सर्किट आ जाए ए प्लस ए नॉट डॉट बी, उसको हम किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ए प्लस बी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल नंबर 2, वो क्या हमारे पास जी ए डॉट बी इन दोनों का कंबाइन नॉट हो और फिर प्लस उसका ए नॉट डॉट बी हो, तो उसका हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ए नॉट प्लस बी नॉट के बराबर होगा। इसको हम करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास जी, ए एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल 2 है ए डॉट बी नॉट प्लस ए नॉट डॉट बी, हमारे पास ये है। तो हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले हमारे पास जी मॉर्गन थ्योरम आता है, वो क्या कहता है जी, वो कहता है हमारे पास जी ए डॉट बी नॉट अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं जी ए नॉट प्लस बी नॉट। तो लिखते हैं हम जी ए डॉट बी नॉट को हम इससे हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास जी, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस ए नॉट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। अब हमारे पास एक एब्जॉर्प्शन लॉ था, पीछे हमने पढ़ा भी था, इसको हमने प्रूव किया था। एब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास क्या कहता है, वो कहता है जी ए प्लस ए नॉट बी इक्वल्स टू ए होगा और ए डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा जी, ए। मतलब अगर बाहर ए हो अंदर भी ए हो, उसके साथ बी का हमारे पास और ऑपरेशन हो रहा हो, तो उसको हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं। ये चीज़ हमने प्रूफ भी की थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, एब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास बन सकता है कैसे जी, ये वाला ए, ये वाला ए उसके साथ बी, क्या होगा हमारे पास जी, ए नॉट प्लस ए नॉट डॉट बी किसके बराबर होगा, उधर ए था तो यहाँ पे हमारे पास क्या जी ए नॉट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास जी, ए नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, इसको हम क्या करते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं जी, ए नॉट के साथ ए नॉट प्लस बी नॉट। तो क्या होगा हमारे पास जी, ए डॉट बी होल नॉट प्लस ए नॉट डॉट बी किसके बराबर होगा हमारे पास जी, ए नॉट प्लस बी नॉट के बराबर होगा। अब हम इसका ट्रू टेबल बना लेते हैं, जिससे हम इजीली हम ये प्रूफ कर सके कि भाई ये किसके बराबर हैं भी या नहीं बराबर। तो हम क्या लेते हैं जी, दो वैल्यूज लेते हैं जी, ए और बी। 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले मेरे पास क्या है जी, अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं जी। पहले मेरे पास क्या है जी, हम क्या लेते हैं जी, ए नॉट को ले लेते हैं। ए नॉट क्या करेगा जी, ए की वैल्यू को 0 है तो 1 बना देगा, 1 है 0 बना देगा, यहाँ पे 0 है 1 बना दिया, 0 है फिर 1 बना दिया, 1 है तो 0
1 है तो 0 बना दिया। अब मेरे पास क्या है जी, ए डॉट बी, हम पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ए और बी। क्या हो जाएगा हमारे पास जी, 0 0 डॉट 0 0 हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है जी, एंड है तो 0 डॉट 1 0 रहेगा, 1 डॉट 0 0 1 डॉट 1 1 रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है जी, ए डॉट बी नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, 0 तो 1 बन गया, फिर 0 1 बन गया, फिर 0 1 बन गया, 1 है तो मेरे पास 0 बन गया। अब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया है, तो हम क्या करते हैं जी, बल्कि पहले क्या करते हैं, हम इसको इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं। ए नॉट डॉट बी क्या हो जाएगा मेरे पास जी, ए नॉट डॉट बी, मेरे पास क्या होगा जी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। अब मैं क्या करेंगे, ये चीज़ भी आ गई मेरे पास, ये चीज़ भी आ गई, तो दोनों का हम क्या करते हैं जी, प्लस ऑपरेशन कर लेते हैं, हम और ऑपरेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरे पास जी, ए डॉट बी होल नॉट प्लस ए नॉट डॉट बी। क्या हो जाएगा मेरे पास जी, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारे पास जी। अब हम देखते हैं जी राइट हैंड साइड को, क्या है मेरे पास जी, ए नॉट हमारे पास मौजूद है, बी नॉट करते हैं जी, बी नॉट क्या है जी मेरे पास जी, 0 है तो 1 बन गया, 1 है तो 0 बन गया, 0 है तो 1 बन गया, 1 है तो 0 बन गया। अब हमारे पास ए नॉट भी मौजूद है, बी नॉट भी मौजूद है, इन दोनों के दरमियान हम क्या करते हैं जी, प्लस का ऑपरेशन या हम और का ऑपरेशन करते हैं जी। क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0। अब देखें हमारे पास क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, बराबर। इसका मतलब जो हमने अभी सिंप्लीफाई की है, हमने लॉजिकल ऑपरेशन को, ए नॉट डॉट बी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस बी नॉट, ये हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल 3 हमारे पास है जी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी नॉट। करते हैं इसको जी हल, ये मैंने लिख लिया है जी। तो क्या करते हैं, हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ए इंटू ए डॉट ए, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास जी, प्लस ए इंटू बी बी नॉट, फिर प्लस बी डॉट ए या ए बी लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा जी, प्लस बी इंटू बी नॉट। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे दो लॉज हैं जी। पहला हमारे पास क्या है जी, ए डॉट ए हमारे पास क्या है जी, आइडेम्पोटेंट लॉ, वो किसके बराबर होता है जी, ए के। क्या हो गया जी, ए डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है, और बी और उसका निगेशन हमारे पास किसके बराबर होता है जी, बी डॉट बी निगेशन किसके बराबर होता है जी, वो ए या ए निगेशन या बी निगेशन किसके बराबर होता है, वो 0 के बराबर होता है। तो इन दोनों को हम ऊपर हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। क्या हो जाएगा जी, ए डॉट ए मेरे पास किसके बराबर है, ए डॉट ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए प्लस ए बी नॉट प्लस ए बी प्लस बी, और बी नॉट किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम 0 को हम स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी, ए प्लस ए बी नॉट प्लस ए बी। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास एक रूल है जी, वो हमारे पास क्या कहता है जी, किधर हमारे पास गया जी वो रूल, किधर गया किधर गया, हमारे पास जैसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ, ये हमारे पास क्या कहता है जी, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ए। मतलब हमारे पास अगर ए बाहर भी है अंदर भी ए है, बी हमारे पास कुछ भी हो वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ऐसा ही है जी हमारे पास ए और ए बी प्राइम को या बी नॉट को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ए डॉट बी नॉट प्लस ए बी। ठीक है। तो ये होल इक्वेशन हमारे पास किसके बराबर है जी, ए के बराबर है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, ए प्लस ए बी।
अब अगर मैं इसी को मैं दोबारा और से देखूं तो ये भी वही चीज़ है, हमारे पास वही लॉ हमारे पास बन रहा है, ये वाला एब्जॉर्प्शन लॉ। वो क्या कहता है मेरे पास जी, ए प्लस ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। इधर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास जी, ए प्लस ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास ए के बराबर हो जाएगा। मतलब मेरे पास क्या है जी, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्राइम किसके बराबर होता है हमारे पास जी, ए के। इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं ताकि हम इसको वेरीफाई कर सकें। हमारे पास कितने इनपुट है, दो है, ए और बी। 0 0 0 1 1 0 1 1। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं जी। ये मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी ये जी, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ये डॉट और बी यहाँ पे आप एंड और में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप सिंपल प्लस या मल्टीप्लाई कर लेकर, जहाँ पे डॉट है वहाँ पे मल्टीप्लाई, जहाँ पे प्लस है आप वहाँ पे एडिशन कर लिया करें। दूसरा मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी नॉट। बी नॉट का क्या मतलब है, हमारे पास बी नॉट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी नॉट को लेके आएंगे। बी नॉट के यहाँ पर जी, बी को हमने इन्वर्ट करना है, 0 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, फिर 0 1 बन जाएगा, और 1 मेरे पास क्या बन जाएगा जी, 0 बन जाएगा। अब मेरे पास क्या है जी, ए प्लस बी नॉट, मतलब इसको और इसको हमने क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो करते हैं ऐड जी। क्या आएगा जी, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, इन दोनों, ये मेरे पास ए प्लस बी प्राइम आ गया है, बी नॉट आ गया है, और ए प्लस बी हमारे पास पहले से मौजूद है, हमने इसको सॉल्व करके रखा था। अब हम इन दोनों के दरमियान हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। क्या हो जाएगा जी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी प्राइम करते हैं जी। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब देखें मेरे पास इतना कॉम्प्लेक्स हमने प्रोसीजर किया, वो फिर भी किसके बराबर था, ए की हमारे पास इनपुट के बराबर था। इसका मतलब कि हमने जो चीज़ अभी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को, वो हमारे पास किसके बराबर है, ये हमने अभी प्रूव किया है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल हमारे पास है जी, ए नॉट प्लस बी होल नॉट डॉट ए प्लस बी नॉट। इसको सॉल्व करते हैं जी। पहले हम लिख लेते हैं इस एग्जांपल को। एग्जांपल 4 क्या है मेरे पास जी, ए नॉट प्लस बी नॉट, सॉरी, बी होल नॉट डॉट ए प्लस बी नॉट। देखते हैं हमारे पास जी। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी, डिमॉर्गन्स लॉ आता है हमारे पास जी। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है हमारे पास जी, वो कहता है जी, ए प्लस बी अगर दोनों पे हमारे पास होल पे नॉट है, तो आप उसको किससे कन्वर्ट कर सकते हैं जी, आप अकेले अकेले कर सकते हैं नॉट में, लेकिन उनके दरमियान अगर प्लस है तो वो डॉट आ जाएगा। तो इसी फार्मूले का हम ऊपर अप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास जी, ए नॉट, एक तो ये हमारे पास नॉट फार्मूले का आ गया, और एक नॉट इसका अपना था, डबल नॉट आ जाएगा, डॉट बी नॉट फार्मूले का आ गया, डॉट ए प्लस बी नॉट हो गया। अब हमने एक और फार्मूला पढ़ा था कि ए के ऊपर अगर डबल नॉट आए तो वो किसके बराबर होता है जी, वो ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा जी, ए डॉट बी नॉट डॉट ए प्लस बी नॉट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, ए डॉट बी नॉट डॉट ए। ठीक है, अब मेरे पास क्या यहाँ पे प्लस आ गया जी, फिर ए डॉट बी नॉट
डॉट बी नॉट हो जाएगा। सही है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास ए डॉट ए हो हमारे पास, तो वो किसके बराबर होता है जी? वो ए डॉट ए हमारे पास ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है जी? यहाँ पे ए डॉट ए यहाँ पर है और यहाँ पे मेरे पास क्या है? बी नॉट बी। मैं लिख भी लेता हूँ, मैं ए नॉट ए इक्वल्स टू ए बी नॉट बी किसके बराबर होगा जी? वो बी नॉट के बराबर होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, यहाँ पे ए डॉट बी नॉट हो जाएगा प्लस यहाँ पे मेरे पास ए एज इट इज आ जाएगा और बी नॉट डॉट बी नॉट किसके बराबर है? बी नॉट के बराबर हो जाएगा। अब हमने एक और फॉर्मूला देखा था, इसी का हमारे पास पहला पार्ट है, वो क्या कहता है हमारे पास जी? ए प्लस ए किसके बराबर होता है जी? ए के। अब अगर मैं इस पूरी रकम को मैं इसमें ये जो ऑपरेशन है इसको मैं अगर ए के एज्यूम कर लूँ कि ए डॉट बी मेरे पास किसके बराबर है जी? लेट से मेरे पास एक्स के बराबर है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ तो क्या हो जाएगा जी? एक्स, ए डॉट बी यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा और ए डॉट बी यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा और एक्स मेरे पास किसके बराबर है जी? एक्स प्लस एक्स हमने देखा था वो किसके बराबर होता है जी? वो एक्स के बराबर होता है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी? एक्स प्लस एक्स से बराबर होगा एक्स। अब एक्स की हम ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देते हैं, वो क्या है हमारे पास जी? ए डॉट बी नॉट। जहाँ पे हमने देखा था कि एक्स मेरे पास किसके बराबर है? ए डॉट बी नॉट। मतलब कि ये जो पूरी इक्वेशन है वो मेरे पास किसके बराबर है जी? वो ए डॉट बी नॉट। अब देखें कितनी बड़ी मेरे पास इक्वेशन है, वो किसके बराबर आ गई? हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो ए डॉट बी नॉट के बराबर आ गई। अब मैं इसको हम ट्रुथ टेबल के जरिए हम प्रूफ भी करते हैं इसको जी। क्या हो जाएगा जी? ए नॉट प्लस बी होल नॉट डॉट ए प्लस बी नॉट किसके बराबर है जी? ए डॉट बी नॉट के बराबर आ गया। ठीक है, ए बी लिख लिया, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम करते हैं जी। तो क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे मेरे पास क्या है जी? पहले हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है जी? पहले ए नॉट क्या हो जाएगा मेरे पास जी? हमने ए को कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 0 1 बन जाएगा, फिर 0 1 बन जाएगा, 1 0 तो 1 0 बन जाएगा। आगे मेरे पास क्या है जी? ए नॉट प्लस बी, उसको हम देखते हैं जी। क्या हो जाएगा जी? ए नॉट प्लस बी, इसको और इसको हमने ऐड करना है तो क्या हो जाएगा जी? 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 हो गया। अब हमने क्या करना है? अब हमने इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या करना है? इसको हमने नॉट लेना है, ए प्लस बी नॉट का होल नॉट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी? 1 0 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, 0 1 बन गया तो 1 0 बन गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम इसको देखते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? पहले बी नॉट हमने क्या करना है? बी को कन्वर्ट करना है। बी मेरे पास क्या? 0 है तो 1 बन गया, 1 है तो 0 बन गया, 0 तो 1 बन गया, 1 है तो 0 बन गया। अब हमने क्या करना है जी? ए प्लस बी नॉट भी है, ए भी है, दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ए प्लस बी नॉट ऐड किया, 0 प्लस 1 1 हो गया, 0 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 0 0 हो गया, 1 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया। अब हमने क्या करना है? इन दोनों के दरम्यान हमने डॉट का ऑपरेशन करना है, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं जी। क्या हो जाएगा हमारे पास जी? ए नॉट प्लस बी होल नॉट डॉट ए प्लस बी नॉट। ये भी हमारे पास अवेलेबल है और ये भी हमारे पास अवेलेबल है। दोनों को हम क्या करते हैं? डॉट ऑपरेशन करते हैं। 0 1 जार 0 0 0 जार 0 1 1 जार 1 0 1 जार 0। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई जी। अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। बी नॉट हमारे पास अवेलेबल है, ए भी हमारे पास अवेलेबल है। दोनों का हम क्या करते हैं जी? हम एंड ऑपरेशन करते हैं या हम डॉट ऑपरेशन करते हैं। 0 1 मतलब हमने मल्टीप्लाई करना तो क्या जो होगा? 0 0 0 0 0 सॉरी 1 और ये वाला 1 1 हो गया, 1 और यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा हमारे पास जी?
0। अब आपने देख लिया कि दोनों हमारे पास क्या है जी, साइड्स हमारे पास बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, वो राइट हैंड साइड के बराबर है। मतलब कि एक तरफ हम इतने ज़्यादा हम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करें और वहाँ पर हम यहाँ पे सिर्फ 2 हम लॉजिक गेट्स इस्तेमाल करें, तो दोनों की हमारे पास आउटपुट क्या होगी, बराबर होगी। तो ये तो था हमारे पास जी आज का टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा और लास्ट में एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।